ओम सायंकाल का जय गुरु माँ। मेरी गुरु श्री लाडली सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छा वीडियो है, और मैंने स्टोरी भी लगाई थी कि आपको एक भगवान और भक्त की कहानी सुननी है या फिर एक गुरु शिष्य की कहानी सुननी है। तो सब लोगों ने गुरु शिष्य को ज़्यादा वोट मिला है, तो वही आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये 2 पार्ट्स में होगा। आज का पार्ट 1 है और बहुत जल्दी पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 40 साल पहले। साउथ में, आंध्रा में एक गांव है जिसका नाम है नेल्लोर। तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट की बात है। उस गांव में एक 8 साल का एक बच्चा है जिसका नाम है कलाधर। ठीक है, 40 साल पहले की बात है ये। तब उस टाइम पे ये बच्चा 8 साल का था और इस बच्चे का नाम है कलाधर। उनके घर में उनकी माँ और उनकी नानी हैं। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था। तो वो माँ और नानी के साथ रहते थे और उनकी माँ के आंखें नहीं थी, मतलब वो जन्म से वो अंधक थी, तो इसीलिए उनके नेत्र नहीं थे, तो उनको दिखता नहीं था। तो बड़ा अच्छा परिवार था, पूजा पाठ करने वाला परिवार था। उनकी माँ और उनकी नानी भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, ऐसा परिवार था। तो एक दिन क्या होता है, ये 8 साल का लड़का कलाधर अपनी माँ के पास आता है। नानी और माँ दोनों बैठी होती हैं। तो उनके पास आके पूछता है, माँ भगवान है क्या? ये सवाल पूछता है। तो उनकी नानी बोलती है कि हाँ बेटा है, तो भगवान तो है। तो फिर वो कहता है कि फिर मुझे दिखता क्यों नहीं है? तो फिर उनकी माँ कहती है कि बेटा तुम पूजा करो भगवान की, तुम्हें ज़रूर दिखाई देंगे, पक्का तुमको भगवान दिखेंगे, तो पूजा करो। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। तो ये कुछ हफ्ते, 2-3 हफ्ते तक अच्छे से पूजा पाठ वगैरह करने लगता है। कुछ दिनों बाद, 2-3 हफ्तों के बाद वो फिर से आ जाता है। आके पूछता है कि मैं तो पिछले कई हफ्तों से पूजा कर रहा हूँ, लेकिन भगवान तो मुझे अभी भी नहीं दिखे, तो मुझे भगवान कब दिखेंगे? तो फिर उनकी नानी सोचती है, ये लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। आश्चर्य हो जाता है कि एक 8 साल का बच्चा ऐसे सवाल पूछ रहा है। तो फिर उनकी माँ कहती है कि बेटा ध्यान लगा के पूजा करो, ध्यान लगा के पूजा करनी चाहिए, तब भगवान दिखेंगे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो चला जाता है। फिर कुछ हफ्तों तक वो एकदम ध्यान लगा के मेडिटेशन वगैरह करने लगता है और ध्यान लगा के पूजा करने लगता है। फिर भी उसको भगवान नहीं दिखते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर से आ जाता है और पूछता है कि माँ मैं तो ध्यान लगा के ही पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो भगवान दिख नहीं रहे। तो फिर उसकी माँ कहती है बेटा बहुत और ज़्यादा ध्यान लगाओ, और ज़्यादा मेडिटेशन करो, ध्यान में एकदम डूब जाओ, तब तुमको भगवान नजर आएंगे। और उनकी माँ कहती है बहुत ज़्यादा श्रद्धा होनी चाहिए, एकदम लगाव होना चाहिए भगवान के प्रति, प्रेम होना चाहिए, तब आपको भगवान नजर आएंगे। तो वो बच्चा पूछता है कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कितना प्रेम और कितना लगाव होना चाहिए भगवान के प्रति? तो सोचिए, एक 8 साल का बच्चा ऐसे सवाल पूछ रहा है अपने माँ से और नानी से कि भगवान कब दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, कितनी श्रद्धा चाहिए, कितना लगाव और कितना प्रेम चाहिए अपने प्रभु के प्रति। तो ये आश्चर्य कर देने वाला क्वेश्चन है एक 8 साल के एज के बच्चे में, है ना। 8 साल की उम्र में तो हम लोग को कुछ पता नहीं होता है, स्कूल जा रहे होते हैं ना। तो ये मगर पुरानी बात है, ये आज से 40 साल पहले की बात है। तो ये है, समझ लो, चैप्टर 1। ठीक है, अब आगे हम आपको सुनाते हैं चैप्टर 2। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उनके रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसी का स्वर्गवास हो जाता है।
तो इनकी नानी और ये बच्चा, क्योंकि उनकी माँ को तो दिखता नहीं है, तो माँ घर पे ही रहती है, नानी और नवासा, ये कलाधर और उनकी नानी दोनों मिलके जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है उसके घर पे। तो अब सब लोग रो रहे होते हैं, विलाप कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि किसी की मृत्यु हो गई है, एक बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है, सब लोग विलाप कर रहे हैं। तो ये बच्चा कलाधर अपनी नानी से पूछता है कि नानी माँ, ये सारे लोग क्यों रो रहे हैं? तो नानी कहती है, बेटा क्योंकि ये जो बुजुर्ग हैं इनकी मृत्यु हो गई ना, इसीलिए लोग रो रहे हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि मृत्यु क्या होती है? तो उनकी नानी कहती है कि मृत्यु मतलब आज के बाद ये अंकल जी अब यहाँ नहीं रहेंगे ना, इसी को मृत्यु बोलते हैं और इसीलिए वो लोग रो रहे हैं बेटा। तो फिर वो पूछते हैं कि वो कहाँ चले गए और कहाँ से आए थे? तो अब ये बातें सारी सुन के उनकी नानी हैरान हो जाती है कि इतना सा बच्चा इतना सब मतलब सवाल पूछ रहा है। और फिर वहाँ से आने के बाद उनकी नानी उनकी माँ को बताती हैं कि पता है आज हम लोग वहाँ गए थे ना, तो कलाधर ने ऐसे ऐसे सवाल किए। तब उनकी माँ को ये एहसास होता है कि जब कलाधर का जन्म हुआ था, तो हर हर घर में होता ही है ना, जन्म होता है तो उनकी जन्म पत्री बनती है, कुंडली बनती है, तो हम किसी पंडित के पास वो कुंडली बनवाते हैं। तो जिस पंडित ने इनकी कुंडली बनाई थी, उन्होंने बोला था कि ये बालक जो है बहुत ही तेजस्वी बनेगा, आगे जाके कई लोगों का ये गुरु बनेगा और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाएगा, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी बनेगा ये लड़का। तो ऐसा ज्योतिष ने बोला था। तो उनकी माँ को याद आता है और अपनी मम्मी को कहती है, माँ तुमको याद है कलाधर जब पैदा हुए थे तो ज्योतिष ने ऐसे बोला था, तो शायद वो बात सच है, कुछ होने वाला है शायद फ्यूचर में, तभी इसको ज्ञान की इतनी भूख है। तो फिर वो नानी और उनकी माँ सोचते हैं फिर हम क्या करें? तो वो लोग सोचते हैं कि कुछ तो करना चाहिए, इसको एक सही रास्ता दिखाना चाहिए, एक अच्छा और सच्चा सही गुरु अगर मिल जाए इसको, हमारे बच्चे को, तो वो इसको बहुत सही रास्ते पर चला सकते हैं। अब यहाँ से वो बच्चा सुन लेता है अपनी माँ की बात कि गुरु, वो शब्द उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे अब एक गुरु की ज़रूरत है। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, उनके गांव के पास, नेल्लूर के पास एक गुरुजी आते हैं जिनका नाम है श्री स्वामी चिन्मयानंद। ठीक है, तो चिन्मयानंद स्वामी जी वहाँ पे आते हैं। तो ये माँ अपने बेटे को लेके उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि स्वामी जी, मेरे बेटे को भक्ति में बहुत मन है, तो इसको प्लीज़ आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो स्वामी चिन्मयानंद जी उनकी तरफ देखते हैं, कलाधर की तरफ देखकर उनको कहते हैं कि ये तो भी बहुत छोटा बच्चा है माँ, 8 साल का तो ये बच्चा है, 8 साढ़े 8 साल का तो है, छोटा सा बच्चा है, अभी से शिष्य बनाने की क्या ज़रूरत है, अभी समय नहीं आया है, लेकिन भविष्य में ये अपने गुरु के पास जरूर खुद पहुंच जाएगा और ये खुद भी कई लाखों लोगों का गुरु बनेगा। तो अभी ज्ञान मार्ग के लिए समय है, तो अभी नहीं, कुछ समय रुक जाओ। ऐसे करके स्वामी चिन्मयानंद जी बताते हैं। अब 1-2 साल के बाद क्या होता है, ये नानी, उनकी माँ और कलाधर तीनों मिलके जाते हैं विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा में कृष्णा नदी है, तो माँ के मंदिर जाते हैं लोग विजयवाड़ा कनका दुर्गा के दर्शन करने। लेकिन दर्शन से पहले स्नान करना होता है ना, तो कृष्णा नदी में लोग स्नान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कलाधर का पैर फिसल जाता है और वो नदी में बह जाता है। तो फिर नानी चिल्लाने लगती है कि अरे हमारा बच्चा पानी में गिर गया है, डूब रहा है, ऐसे चिल्लाने लगती हैं। अब वो सुन के उनकी माँ को पुकारती हैं कि माँ भगवती, तेरे दर्शन करने आए हैं, हमारे बच्चे को बचा ले माँ। तब ये कलाधर को ऐसा फील होता है पानी में कि जैसे उससे कोई चीज़ टकराई है और उसकी वजह से वो वापस किनारे पे आके गिर गया है। तो जब उसको होश आता है तब वो पूछता है कि माँ मुझे क्या हुआ था, मैं किसी चीज़ से टकराया था? तो उनकी नानी कहती है कि नहीं बेटा, एक स्त्री आई थी जो बड़ा सा बट्टू लगा के आई थी और लाल कलर की उन्होंने साड़ी पहनी थी और उन्होंने तुझे नदी में से बाहर निकाला और तुझे किनारे पर लेके आई हैं। तो जब उनकी माँ ये बात सुनती है
तो वो सोचती हैं कि 100% माँ भगवती ही आई हैं मेरे बच्चे को बचाने के लिए। तो जिस बच्चे को बचाने स्वयं माँ भगवती आई हैं तो इसका ज़रूर कुछ ना कुछ कारण है। तो बचपन से ही जैसे इनकी जो जो भी क्वेश्चन ये पूछते थे, जो भी होता था, तो उनकी माँ को हरदम लगता था कि मेरा बेटा बड़ा होके कुछ बहुत बड़ा काम करेगा, तो इसको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है। तो अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। जब इनकी 10वीं ख़त्म हो जाती है, 10th क्लास ख़त्म होने के बाद इनकी माँ बोलती है कि बस बेटा अब पढ़ाई बस हो गई, चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ कहीं। तो उनकी माँ उनको लेके जाती है बेंगलोर। अब ये लोग आंध्रा से बेंगलोर आ गए हैं और वहाँ पे बेंगलोर में एक राजा राजेश्वरी माँ का मंदिर है और वहाँ पे एक आश्रम भी है जहाँ पे वेद वगैरह सिखाते हैं बच्चों को, वेद पारायण ये सब कुछ करवाते हैं। तो वहाँ पे वो अपने बच्चे का एडमिशन करवा देती हैं। लेकिन वो बच्चे के मन में वही गुरु बात बैठ गई है। तो वो कहता है कि माँ क्या मुझे यहाँ अपना मेरा गुरु मिल जाएगा? तो माँ ने बोला हाँ बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा गुरु तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। ऐसे करके उनका वहाँ पे एडमिशन करवा देते हैं। तो जनरली क्या होता है जब बच्चे ऐसे सवाल करते हैं हमसे तो हम लोग चिढ़ जाते हैं ना, अरे क्या ये बार बार ऐसे बेतुके सवाल करता रहता है, मत करा ऐसे सवाल हमसे, चुप हो जा, शराब करके हम लोग ऐसे डांट लगा देते हैं ना। लेकिन वो माँ और नानी उस बच्चे को डांटते नहीं है, उसको समझाते हैं कि अभी समय है बेटा, अभी समय है, रुक जा, तुम्हें तुम्हारा गुरु मिल जाएगा, रुक जा। तो अब वो आश्रम में वो कलाधर बच्चा रहता है, ठीक है, लेकिन वहाँ के जो गुरुजी होते हैं वो कलाधर को एक नया नाम देते हैं, चैतन्य प्रभु, चैतन्य नाम देते हैं। कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम चैतन्य है, ठीक है, कलाधर नहीं है, चैतन्य नाम देते हैं। और वहाँ पर भी वो वेद वगैरह सीखते हैं, पारायण, वेद पुराण सारे सीखते हैं, मंत्र कैसे करना है ये सब कुछ, नित्याग्निहोत्रम जैसे मैंने बताया था, और सब कुछ वो वहाँ सीख रहे हैं। लेकिन अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से और अपने सीनियर्स से, गुरु से, सबसे बार बार यही पूछते थे कि मुझे मेरा गुरु कब मिलेगा, मुझे मेरा गुरु कब मिलेगा। और जो भी ये वेद वगैरह पढ़ते थे उसमें भी ये सवाल पूछते थे कि इसका कारण क्या है, ये क्यों ऐसा है, ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये ऐसे सवाल पूछा करते थे क्योंकि इनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी, राइट। तो उसकी वजह से माँ बाप तो बड़े प्यार से बच्चों को समझाते हैं, राइट, लेकिन लोग तो वैसे उतना प्यार से नहीं समझाते ना। तो वहां पे किसी ने उसको बोल दिया, अरे यार कितना सवाल पूछता है भैया ये लड़का, है ना, इतना पूछता है भाई, तेरे सवालों का जवाब हम नहीं दे सकते, ऋषिकेश में बैठा कोई गुरु ही तुझे तेरे सवालों का जवाब दे सकता है, हमसे मत पूछा कर ये सब सवाल। अब इन सब चीजों में उसके दिमाग में क्या बैठ गई बात, ऋषिकेश। अब उनके मन में हरदम यही रहता था कि मेरे गुरु शायद ऋषिकेश में है, मुझे जो ज्ञान चाहिए, मेरे जो सवाल हैं, मेरे क्वेश्चंस का आंसर मुझे ऋषिकेश में मिलेगा, और मेरे गुरु भी ऋषिकेश में है, ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश जाना है, यही उनके मन में रहता था। अब कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद एक रात वो बिना किसी को बताए चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। तो चैतन्य वहाँ से निकल जाते हैं रात को, मतलब वो दीवार फांद के वहाँ से कूद के वो वहाँ से भाग जाते हैं। और जब अगले दिन सब लोग उठते हैं, देखते हैं चैतन्य नहीं है, तो उनको पता चलता है कि चैतन्य वहाँ से भाग गए हैं, ठीक है। तो अब ऋषिकेश जाने के लिए वो लड़का घर से तो निकल गया, वहाँ से आश्रम से तो भाग गया है ना, लेकिन वो जाएगा कैसे, उसको थोड़ा डिटेल ऑब्वियसली उन्हें पता कर लिया था कि क्या करना है। तो अपने कान में जो सोने की बाली थी उसने वो बेची और दिल्ली की ट्रेन पकड़ के वो बेंगलोर से दिल्ली चला गया। अब आश्रम के लोगों ने क्या किया, उनके माँ को इन्फॉर्म किया कि आपका बेटा यहाँ से भाग गया है। तब जनरली माँ बाप क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना, पुलिस में कंप्लेन करवाते हैं कि पता नहीं हमारा बेटा क्या हो गया, किसी ने, तुम लोगों ने कुछ बोला होगा, आश्रम वालों ने कुछ किया होगा, ये सब होता है। लेकिन उस माँ ने कुछ नहीं किया। उस माँ ने बोला कि 100% मेरा बेटा अपने गुरु को ढूंढने ही गया होगा। तो वो क्या करती हैं, अपने भाई को बुलाती हैं, क्योंकि उनको दिखता नहीं है, वो अपने भाई को बुलवाती हैं और कहती हैं कि भैया मेरे लिए एक लेटर लिख दो आप। तो फिर उनके भाई उनके लिए लेटर लिखते हैं। उस लेटर में उन्होंने कुछ लिखा, तो ये लेटर का राज
अगली वीडियो में खुलेगा, ठीक है, पार्ट 2 में। तो वो लेटर लिखती हैं एक गुरु को, और वो क्या लिखती हैं और ये लेटर आगे जाके कैसे कहाँ बाहर आता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अब आप ये सोचिए कि 8 साल की उम्र में उस बच्चे के मन में गुरु शब्द मतलब आ गया था, उसके मन में बैठ गया था कि मुझे गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। 8 साल से 10 साल हो गए, 10 से 12, 13, 14 साल हो गए। 10वीं जब होती है, तो जब हमारा 10th खत्म होता है, तो वही 14-15 साल की एज होती है। उस एज में वो बच्चा गुरु को ढूंढते हुए बैंगलोर की आश्रम से भाग के अकेले दिल्ली की ट्रेन में बैठ के दिल्ली चला जाता है। तो आप सोचो उस बच्चे के मन में अपने गुरु के लिए कितना प्रेम होगा, कितना लगाव होगा, है ना। तो वो प्रेम और वो लगाव होना चाहिए एक गुरु के लिए, एक शिष्य के मन में, कि मेरा गुरु ही मेरा सब कुछ है। जब तक मुझे मेरा गुरु नहीं मिलेगा, मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु ही मेरे लिए सर्वस्व है। मेरे गुरु को मैं कब पाऊं, मेरे गुरु को मैं कब मिलूं, कब देखूं उनसे, कब मुझे ज्ञान मिलेगा, ये होना चाहिए शिष्य के मन में। ये नहीं कि गुरु मिल जाए तो बस सिद्धि कर लें, गद्दी ले लें, गद्दी चला लें, ये नहीं होना चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोग गुरु इसीलिए ढूंढते हैं कि गुरु बना लेंगे तो कुछ सिद्धियां कर लेंगे और फिर गद्दी ले लेंगे, फिर हमारी भी गद्दी धड़ल्ले से चलाएंगे। तो लोग इसीलिए गुरु बनाते हैं, ज्ञान के लिए गुरु नहीं बनाते। जैसे मैंने पहले भी बताया है, ज्ञान अगर मिलना होगा ना तो एक ही गुरु से मिल जाएगा, 10 जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब तक की कहानी जो थी वो 40 साल पहले की कहानी थी। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर प्रेजेंट। अब इस समय क्या होता है, वो जो बैंगलोर से भाग गया था चैतन्य, वो खुद अब एक गुरु बन गए हैं, ठीक है। वो बैठे हुए हैं और सबको पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, टीचिंग्स दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है 6-7 साल का, आके उनको पूछता है कि स्वामी जी मेरा एक सवाल है, मैं पूछूं? तो वो स्वामी जी बोलते हैं, जो चैतन्य प्रभु हैं, वो पूछते हैं कि हाँ पूछो बेटा, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन। तो वो बच्चा पूछता है कि भगवान है क्या, भगवान सच में होता है? अगर होता है तो फिर हमें दिखता क्यों नहीं है? तब उनको अपना बचपन याद आ जाता है कि मेरा भी सफ़र इसी सवाल से शुरू हुआ था, मेरी जो ये जर्नी है इसी प्रश्न से शुरू हुई थी। तो वहाँ पे वो बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा बचपन मेरे सामने आ गया। उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि भगवान यही है। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि बेटा भगवान तो यही है। तो वो कहता है कि फिर हमको दिखता क्यों नहीं है? तो वो कहते हैं ठीक है बाबू, एक काम करो, इस कमरे की लाइट ऑफ कर दो। तो वो बच्चा लाइट ऑफ कर देता है, अंधेरा हो जाता है। तो वो पूछते हैं क्या मैं यहाँ पे हूँ? तो बच्चा कहता है हाँ स्वामी जी आप तो हो, क्या मैं दिख रहा हूँ? तो बच्चा कहता है नहीं आप नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहा हूँ? तो बच्चा सोचता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता क्या जवाब दूँ। फिर स्वामी जी कहते हैं आप लाइट ऑन कर दो। तो स्विच ऑन कर देता है बच्चा, उजाला आ जाता है। तो वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे अंधेरा था इसीलिए मैं नहीं दिख रहा था, ठीक है। भगवान का भी ऐसा ही है मेरे बच्चे, भगवान हर जगह मौजूद होते हैं। मेरे प्रभु श्री हरि, हमारी भगवती माँ काली, माँ भगवती रानी, हर जगह वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। लेकिन अज्ञान नामक एक अंधकार की वजह से वो हमें नहीं दिखते, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है, हमको वो नहीं दिखते। तो जब ज्ञान की रोशनी पड़ती है, जब ज्ञान नाम का बल्ब जग जाता है, तब हमको भगवान नजर आते हैं। और ये ज्ञान नाम का ये बल्ब कौन जलाएगा, ये स्विच ऑन कौन करेगा? गुरु। जब एक गुरु आपके जीवन में आ जाता है, जब वो गुरु ज्ञान नामक बल्ब जला देता है, तब अज्ञान नामक अंधकार दूर हो जाता है और आपको साक्षात्कार हो जाता है अपने प्रभु का। देखिए कितने सिंपल तरीके से गुरु ने समझाया एक बच्चे को कि भगवान कहाँ है और भगवान कब और कैसे दिखेगा।
तो ये गुरु कोई और नहीं, यहाँ पे साउथ के बहुत बड़े गुरु हैं जिनका नाम है श्री परिपूर्णानंद स्वामी जी। ये नेल्लोर में बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं, इनके बहुत सारे शिष्य हैं। तो ये स्वामी हैं जो शिष्य हैं, जो अपने गुरु को ढूंढते हुए 14 साल की उम्र में बेंगलोर से भाग जाते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं दिल्ली की। तो हम आगे पता करेंगे, आगे आपको पता चलेगा कि कैसे अपने गुरु से मिले और उनको ज्ञान कैसे मिला और कैसे वो फिर वापस साउथ में आ गए और यहाँ पे आके इन्होंने एक बड़ा सा आश्रम बनाया। ठीक है, और ये सारी कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अब जो आगे की कहानी है कि जब वो बैंगलोर से भागे, दिल्ली की ट्रेन पकड़े, वो ऋषिकेश पहुँचे या नहीं पहुँचे, अपने गुरु से कब और कैसे मिले, ये आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में पता चलेगा। और जो लेटर उनकी मम्मी ने लिखा था उनके गुरु को, क्या वो लेटर उनके गुरु को मिला और वो लेटर किस तरह से फिर सामने आया, बाहर आया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टोरी। अभी ये फर्स्ट पार्ट जितना इंटरेस्टिंग है उतनी ही इंटरेस्टिंग सेकेंड पार्ट भी है। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। ओम साईं काल का जय गुरु माँ।